बोलिए सियापति रामचंद्र की जय। शूर्पणखा का प्रतिशोध। शूर्पणखा विद्युत माली उसका पति था। उसने प्रेम विवाह किया था। यह रावण को पसंद नहीं आया और रावण ने उसके लोक में जाके उसके पति को मार के शूर्पणखा को वापस लाया। इस प्रतिशोध से शूर्पणखा जलती रही। वह सोचती रही, खोजती रही कि उसके से भी और बलशाली मिले जो रावण को सीख दे सके। जब भगवान श्री रामचंद्र जी के बारे में उसने बहुत कुछ सुन रखा था कि उन्होंने धनुष तोड़ा, तारकासुबाहु मारीच को मारा, आदि चमत्कारों का उनके बारे में, तो शूर्पणखा जब वह पंचवटी में आए तो शूर्पणखा उस समय में 65 से 70 वर्ष की थी। उसका पुत्र शंभुक राक्षस, वो भी जवान था, उसको पोता पोती था। फिर भी वो अपने पति प्रतिशोध में उसने सुंदर सा शरीर बनाया माया, और वह भगवान रामचंद्र जी के पास पहुंची और उसने अपना विवाह प्रस्ताव रखा। क्योंकि माया के रचित हुआ शूर्पणखा अपने शरीर में थी। उस प्रभु ने कहा, आप स्वच्छंद विचरण करने वाली हैं, आप कुछ भी कह सकती हैं। हम तो एक पत्नी व्रत रखे हैं, हमारी पत्नी वहाँ है, हम दूसरी शादी नहीं कर सकते। उसने कहा, राजा महाराजा तो बहुत सारी शादियाँ करते हैं। उन्होंने कहा, नहीं, मैं नहीं कर सकता। तभी लक्ष्मण जी आश्रम में प्रवेश किए। तो उनका, इससे मैं रखूं प्रस्ताव, इसके पास पत्नी है? उन्होंने कहा, यहाँ नहीं। लक्ष्मण जी के पास पहुंची, उसने कहा, बीरबर, तुम विवाह मुझसे करोगे? ने कहा, कहाँ तुम स्वामी के पास प्रस्ताव रख रही थी और कहाँ सेवक के पास आ गई। सेवकाई करते करते, दिन रात मेहनत करते, रात में उनकी सेवा करते, पहरेदारी करते दिन बीत जाएगा। कष्ट में क्यों जीना चाहती हो सुंदरी? इसलिए स्वामी के पास ही रहो, मैं तो सेवक हूं उनका। वह लौट कही, तुम इस स्त्री के चलते दोनों भाई मेरा अनादर कर रहे हो। और वह माता सीता को मारने के लिए झपकी। लक्ष्मण जी ने भगवान श्री रामचंद्र के इशारे पर उसका गर्दन भी काट सकते थे, लेकिन उन्होंने मर्यादा में रह के सिर्फ उसकी नासिका काटी, क्योंकि उसका प्रतिशोध लेने रावण आएगा और पापी वंशों का, राक्षसों का संहार होगा। वह अत्याचारियों का, साधु संतों की रक्षा होगी, देवता स्वतंत्र हो जाएंगे और सारी सृष्टि अच्छे ढंग से चलेगी। यह थी शूर्पणखा। इस तरह अपने पति का प्रतिशोध लेने के लिए, अपने सुहाग का, उसने रावण के लिए यह लीला रची। और उसके बाद उसने खरदूषण सबका वध कराया। रावण को जाके ललकार के माता सीता के विरुद्ध, भगवान श्री रामचंद्र जी के विरुद्ध भेजा। ये था शूर्पणखा का प्रतिशोध। जय सिया राम, सियापति रामचंद्र की जय।